जरा सोचिए एक ऐसे फ्यूल के बारे में जो सूरज की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से बनता हो और फिर दुनिया के सबसे बड़े बड़े जहाजों को ताकत दे। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो आज हमारी आंखों के सामने आकार ले रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिन्यूएबल ई मेथनॉल की, जो हाल ही में दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो चलिए इस क्रांतिकारी ईंधन की कहानी को परत दर परत समझते हैं। तारीख थी 13 मई 2025 और जगह थी डेनमार्क का एक शांत तटीय शहर आबिंद्रा। इस दिन यहाँ कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े कमर्शियल ई मेथनॉल प्लांट कासो फैसिलिटी का उद्घाटन। देखिए, ये सिर्फ एक प्लांट का उद्घाटन नहीं था, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। एक ऐसा युग जहां शायद हम जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर अपनी सदियों पुरानी निर्भरता को अलविदा कह सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये ई मेथनॉल जिसका इतना जिक्र हो रहा है, आखिर है क्या भला, और क्यों इस एक अकेले प्लांट को पूरी दुनिया के लिए एक गेम चेंजर माना जा रहा है? इसे एकदम सरल भाषा में समझते हैं। ई मेथनॉल एक ग्रीन यानी हरा ईंधन है। इसे बनाने के लिए बस 3 मुख्य चीजों की जरूरत होती है। पहली, रिन्यूएबल बिजली, मतलब सोलर या विंड पावर से बनी बिजली। दूसरी, पानी। और तीसरी, पकड़ी गई बायोजेनिक कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये बायोजेनिक CO2 क्या है? ये वो कार्बन है जो जैविक स्रोतों से निकलता है, जैसे कि बायोगैस प्लांट से, ना कि जमीन के नीचे दबे कोयले या तेल जैसे फॉसिल फ्यूल्स से। पारंपरिक ईंधन और ई मेथनॉल में सबसे बड़ा फर्क यहीं पर आता है। जब हम पेट्रोल डीजल जलाते हैं तो वो कार्बन हवा में जाता है, जो लाखों सालों से जमीन के नीचे कैद था। मतलब हम नया कार्बन वायुमंडल में जोड़ रहे हैं। लेकिन ई मेथनॉल क्या करता है? ये कार्बन साइकिल में पहले से मौजूद CO2 को ही पकड़कर रिसाइकिल कर लेता है। मतलब कोई नया कार्बन नहीं जोड़ा जा रहा। और यही इसका सबसे बड़ा क्लाइमेट एडवांटेज है। ये एक तरह से कार्बन की रिसाइकलिंग है। अब सवाल ये उठता है कि हमें इस नए ईंधन की इतनी सख्त जरूरत पड़ी ही क्यों? तो इसका जवाब छिपा है समंदर की लहरों पर तैरते उन विशालकाय जहाज़ों में। ये जो बड़े बड़े जहाज दुनिया भर में सामान पहुंचाते हैं, वो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी की लाइफलाइन तो है, लेकिन पर्यावरण पर एक बहुत भारी बोझ भी डालते हैं। कितना भारी? अकेले ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 3% हिस्सा पैदा करती है। यह आंकड़ा कई देशों के कुल उत्सर्जन से भी कहीं ज्यादा है। इससे पता चलता है कि हमें एक साफ सुथरे ईंधन की कितनी ज्यादा जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी भी इस चुनौती को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। जैसा कि दुनिया की सबसे बड़ी शिपिंग कंपनियों में से एक AP मॉलर मर्स्क की COO रबाब रफ़त बोलोस का कहना है, शिपिंग के भविष्य में मेथनॉल एक बहुत ही अहम भूमिका निभाने वाला है। मतलब साफ है, बदलाव अब सिर्फ बातों में नहीं बल्कि एक्शन में भी दिख रहा है। तो फिर ये जादुई हरा ईंधन बनता कैसे है? चलिए इसकी प्रक्रिया को एक आसान सी रेसिपी की तरह समझते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए रिन्यूएबल पावर, जो कासो प्लांट को पास के एक बहुत बड़े सोलर पार्क से मिलती है। इसके बाद एक शक्तिशाली इलेक्ट्रोलाइजर इस बिजली का इस्तेमाल करके पानी को ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है। फिर पास के एक बायोगैस प्लांट से निकली बायोजेनिक CO2 को कैप्चर किया जाता है और आखिरी स्टेप में इस ग्रीन हाइड्रोजन और CO2 को मिलाकर ई मेथनॉल तैयार कर लिया जाता है। इसी पूरी प्रक्रिया को पावर टू एक्स यानी पावर टू एक्स कहते हैं, जहां हम बिजली को एक नए लिक्विड प्रोडक्ट में बदल देते हैं। एक बात समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि सभी मेथनॉल एक जैसे नहीं होते। ग्रे मेथनॉल प्राकृतिक गैस या कोयले से बनता है और बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। ब्लू मेथनॉल भी फॉसिल फ्यूल से ही बनता है, लेकिन कार्बन कैप्चर टेक्नोलॉजी की मदद से इसका उत्सर्जन कुछ कम कर दिया जाता है। और फिर आता है ग्रीन मेथनॉल या ई मेथनॉल, जो रिन्यूएबल्स और बायोजेनिक CO2 से बनता है और जिसका लक्ष्य नेट जीरो उत्सर्जन है। यही असली सस्टेनेबल ऑप्शन है। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और डेनमार्क के कासो प्लांट के असली असर को देखते हैं। समझते हैं कि ये दुनिया के लिए क्या मायने रखता है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। अगस्त 2021 में एक अग्रीमेंट हुआ और मई 2025 में प्लांट का उद्घाटन भी हो गया। ये सफर असाधारण रूप से तेज रहा है। ये दिखाता है कि ग्रीन फ्यूल सेक्टर में इनोवेशन अब सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि जमीन पर भी रफ्तार पकड़ चुका है। और हाँ, कासो का उत्पादन सिर्फ ईंधन तक ही सीमित नहीं है। ये हर साल 42,000 टन ई मिथनॉल तो बनाता ही है, साथ में 6,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन भी पैदा करता है।
और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस प्रोसेस में जो एक्स्ट्रा गर्मी निकलती है उससे आसपास के लगभग 3,300 घरों को हीटिंग मिलती है। ये सर्कुलर इकोनॉमी का एक बेहतरीन उदाहरण है जहां कुछ भी बर्बाद नहीं होता। तो इस ई मेथेनॉल को इस्तेमाल कौन कर रहा है? शिपिंग की दुनिया की दिग्गज कंपनी मेर्स्क, द लेगो ग्रुप अपने खिलौनों के लिए और नोवो नॉर्डिस्क जैसी बड़ी फार्मा कंपनी इंसुलिन पेन जैसे मेडिकल डिवाइसेस के लिए। मतलब इसका असर शिपिंग से लेकर खिलौनों और हेल्थ केयर तक हर जगह फैल रहा है। लेकिन जैसा हर नई टेक्नोलॉजी के साथ होता है, इसका रास्ता भी चुनौतियों से भरा है। ये आसान नहीं होने वाला। चलिए आगे की चुनौतियों और दुनिया भर की महत्वाकांक्षाओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है इसकी कीमत। ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि रिन्यूएबल ई मेथनॉल बनाने का खर्च परंपरागत मेथनॉल से 2 से 4 गुना ज्यादा है। और जब तक ये कीमत कम नहीं होती, इसे बड़े पैमाने पर अपनाना थोड़ा मुश्किल होगा। कीमत के अलावा उत्पादन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से बढ़ाना, लगातार और भरोसेमंद CO2 सोर्स खोजना और इसके स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक नया लॉजिस्टिक्स नेटवर्क तैयार करना भी बड़ी चुनौतियां हैं। इन सभी पर एक साथ काम करने की जरूरत होगी। लेकिन ये चुनौतियां देशों को बड़ी योजनाएं बनाने से नहीं रोक रही हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है भारत का अपना महत्वाकांक्षी मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को नीति आयोग ने शुरू किया था और इसके 2 सीधे और शक्तिशाली लक्ष्य हैं। पहला, भारत का तेल आयात बिल कम करना और दूसरा, प्रदूषण पर लगाम लगाना। लक्ष्य भी बड़ा है, 2030 तक कच्चे तेल के आयात में 10% की कमी लाना। और ये कैसे होगा? मेथनॉल के इस्तेमाल से। भारत इसके लिए अपने विशाल कोयला भंडार, बायोमास और यहाँ तक कि शहरों से निकलने वाले कचरे से मेथनॉल बनाने की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने गैसोलीन में 15% मेथनॉल के मिश्रण यानी M15 को भी नोटिफाई कर दिया है। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। तो हमने देखा कि कैसे डेनमार्क में भविष्य के ईंधन का उत्पादन शुरू हो चुका है। टेक्नोलॉजी मौजूद है, कंपनियां निवेश कर रही हैं और भारत जैसे देश राष्ट्रीय नीतियां बना रहे हैं। तो असल बात यह है कि ई मेथनॉल अब एक हकीकत बन चुका है। अब सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम पूरी दुनिया को इससे चलाने के लिए तैयार हैं? अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। Our contact information is given in description. धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।